आज हम पढ़ेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। Some scholars consider Saraswati River as an imaginary, but the help of geosatellite picture the highway of Saraswati River has been discovered. There are enough proof of the existence of the river Saraswati in Vedic literature, Ramayana and Mahabharata. At the time of Mahabharata war, Balram, the brother of Krishna, visited the pilgrimages situated at the banks of the river Saraswati. कुछ विद्वानों का यह मानना है कि सरस्वती नदी एक काल्पनिक नदी है, लेकिन भू उपग्रह के फोटो के द्वारा यह सरस्वती नदी को फिर से खोजा गया है और इसके पर्याप्त सबूत भी अस्तित्व में आए हैं। सरस्वती नदी के वैदिक साहित्य रामायण और महाभारत से एट द टाइम जब महाभारत युद्ध हुआ था, तब कृष्ण के भाई बलराम ने तीर्थ यात्रा की थी, जो कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। The human civilization developed on the extensive landmass at the bank of Sindhu and Saraswati river, their tributaries is known as Sindhu Saraswati civilization. मानव सभ्यता का जो विकास हुआ और जो विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है, वह सिंधु और सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के तटों पर विस्तृत रूप से फैला हुआ है, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। It is considered that the Sindhu Saraswati civilization had taken birth a long time ago, and at 3950 BC it was well developed. After that, in between 3250 to 2750 BC, it had been reached at its zenith. Then after 2750 BC, the termination started for the civilization, and finally up to 15,000 BC it was vanished totally. यह माना जाता है कि सिंधु सरस्वती नदी एक लंबे समय का उद्भव है या प्रक्रिया है, जिसका समय 3950 से माना जाता है। उस समय अच्छी विकसित हो चुकी थी। इसके बाद 3250 से 2750 के बीच में यह अपने शीर्ष बिंदु तक पहुंच गई थी। अच्छा इसका विकास हो चुका था, और उसके बाद 2750 के बाद इसका अंत होना शुरू हो गया था इस सभ्यता का, और 1500 तक आते आते इसका पूरी तरह से यह समाप्त हो चुकी थी।